right? So you can see earn 10 rupees for every 10 prices locked. That will be covered in the later part. And just get you through the money pricing. This is the live money pricing, and all the data are being put through AG Market. So you can just select the state. The AG Market type has been completely live. AG Market is a government-backed entity. So you can just select the state. So let's suppose we are selecting Jharkhand and all the laws. Various banks and all the financial institutions as well. So whether it is a government bank. तो उसी परंपरा को हम आज लेने आएंगे 120 आज जो ये कार्यक्रम हुआ है बेटी मिश्रा में, इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो 5 डेज़ का था। थ्रू आउट द वर्ल्ड से एमिनेंट स्पीकर्स थे, थ्रू आउट द कंट्री से यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हाइब्रिड मोड में रहा। कुछ यहाँ फिजिकली भी थे, कुछ जो है ऑनलाइन में जुड़े हुए थे। और 5 दिनों के समापन पर जो है आज ये कार्यक्रम हुआ है, सभी को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आज एक एग्रीकल्चर फ्रेंडली एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद जो है उनके द्वारा बताया गया है। खाली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें प्रमोट नहीं करना है, बट जो उसका थीम था ये कि किस प्रकार से एक लेमैन व्यक्ति अपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्वेरीज को, अपनी संभावनाओं को इस पर एक्सप्लोर कर सकता है और उससे जुड़ सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की प्रोग्राम से, इस तरह के ऐप से अगर मैं कहूँ तो ज़मीन से जुड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक, लास्ट फ्लोर के व्यक्ति किसान हैं जो अलग अलग हम लोग कहते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से या अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जो परेशान रहता है, वो शायद अगर टैकल हो जाए तो हमें लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा माना जाएगा। और इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर लॉन्च होगा, ज़्यादा लोग जान पाएंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम में झारखंड को इसको कितना लाभ मिलेगा? ये बड़ा अच्छा बात आपने कहा कि झारखंड को इससे क्या लाभ होगा। जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है, वो यहीं के एल्यूमनाई हैं और वो खुद एक संथाल एरिया से हैं, तो वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को इसमें जो है उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो हमें लगता है कि जो व्यक्ति खुद अफेक्टेड है, जो अपने इमोशंस के साथ इस प्रोफेशनलिज्म में अपनी बातों को रखना चाह रहा है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उन किसानों से जुड़ेगा जो किसान की समस्या यहाँ तक आना चाहिए और उनके हिसाब से एक कस्टमाइज सॉल्यूशन हम लोग चाहते हैं। थैंक यू। मैं देवघर से आता हूँ और देवघर संथाल बहुल प्रगना है, तो वहाँ के एक बहुत ही पिछड़े गांव मोहनपुर से मैं आता हूँ, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जितने भी विस्तृत प्लॉट हैं, लैंड है, वो खाली चला जाता है। एक समय बस लोग किसान जो हैं बस वो धान लगाते हैं, उसके अलावा पूरा साल जो है वो खाली जाता है। क्यों जाता है? 3 मुख्य रीज़न्स हैं। एक तो बीज की कमी हो जाती है, उनके फाइनेंस सही नहीं, यानी पैसों की कमी है। दूसरे इन्फॉर्मेशन की अभाव है। तीसरा क्या पॉइंट है कि उनको इन्फॉर्मेशन होते हुए भी, और अगर बीज मिल भी रहा है, पैसा हो भी गया, तो उनको बेचना नहीं आता है। सो दे डोंट नो हाउ टू सेल इट। तो उनके लिए एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा काम है कि उनको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बना के दूँ जहाँ पे किसान भाई कोई गूगल, कोई जीपीटी जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने लोकल भाषा में ही बात करें। मैं इसको मैथिली, भोजपुरी, खोटा, बांग्ला तो आपने देखा है कि मैंने बांग्ला ऐड किया है, तो भोजपुरी, मैथिली, खोटा सब कुछ ऐड करूँगा ताकि कल को चल के संथाली भी। तो जो इंसान नहीं भी पढ़ा लिखा है, जो कि मेजॉरिटी हमारे 70% संथाल पटना में लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई 10वीं तक भी नहीं की है, तो उनको कैसे पता चलेगा भाई कि अगर किसान साथी बता भी रहा है, चैट जीपीटी को इनॉग्रेट कर भी रहा है साथ में, तो उनको कुछ पता नहीं है कि इफ़ Mayank is building something app like this किसान साथी, what do I do with this thing? तो उनको अगर पता होगा कि जैसे मैं लोकल भाषा में कहूँ कि एक लोगों का मैंने जैसे ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है कि दुर्नी ऐप के की करो, मतलब आप इस ऐप का क्या करो, तो दे टेल मी दैट बाबू हमने कुछ ने जानी चाहिए, हमें एक रस दूध का कमल चाहिए, तो ही वॉन्ट्स टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, सो वी आर ब्रिंगिंग दैट फीचर ऑफ अर्निंग। सो यू आर गोइंग टू सम प्लेसेस लाइक ग्रॉसरी स्टोर और ए मंडी, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिर्फ मंडी में जाओगे और भाव सिर्फ आप बता दो, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप टमाटर या आलू खरीद रहे हो, आप सिंपली किसान साथी खोलो, भाव दर्ज करो कि आज का भाव क्या है,
सारे पिन कोड सब लोकेशन खुद ही आ जाता है एंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में उस भाव के लिए 1 रुपये, यानी आप मैक्सिमम एक दिन में 30 रुपये सारे भाव दर्ज करके कमा सकते हो। यानी बिना कुछ किए आप 30 रुपये कमा भी रहे हो, नेशन के हित में आप काम भी दे रहे हो, यानी डेटा दे रहे हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी है कि हम एनर्जी सफिशिएंट बनना चाहते हैं कभी, तो एनर्जी सफिशिएंट बनने के लिए हमें डेटा पे तो काम करना पड़ेगा ना। डेटा इज द न्यू ऑयल, एज मिस्टर प्रांशु टोल्ड यू। तो डेटा न्यू ऑयल है, डेटा आएगा कहाँ से? देहात एक स्टार्टअप है, वो B2B करता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, वो सारे फल बीज बेचता है, लेकिन उससे किसानों को क्या है? मेरे गांव में कोई भी देहात को नहीं जानता है, नोबडी नोस देहात। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसान साथी भी कल को ऐसा बन के रह जाए कि किसान साथी बस एक वेब ऐप था, लॉन्च हुआ और वो चला गया। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। लोग घर घर तक ये पहुँचे, लोग कल को अपने बच्चों को भी बोले कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है तो किसान साथी पे आ जाओ ना, देख लो कि क्या दिक्कत हो रही है। 22 मई 2026 है। ये जो है हम लोग का जो है 18 से लेकर के 22 तक 5 डे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। आज के दिन इसका वैलिडेटेड सेशन हुआ है। इसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है, जो कि टेक्निकल और क्या कहते हैं बीच में जो खाई है हम लोगों ने उसको पाटने का किया है, ताकि उस तकनीक को हम लोग सीखें और उसको जो है हम लोग ऊर्जा जगत में उसको लगा करके नई नई ऊर्जा का संदोहन हम लोग कर सकें, है ना। और इसी बीच जो है हम लोगों ने जो है एक ऐप को भी लॉन्च किया है, डेट इज़ द किसान साथी ऐप। ये किसान साथी ऐप जो है हम लोग की एक सोच थी कि हम लोग कुछ कृषक के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मानना ये है कि ये जो जननी ये जो भारत भूमि है वो कृषि से ही बनी हुई है। अगर कृषि नहीं, कृषक ना होते तो कुछ नहीं होता। एक बार लोगों ने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, है ना। इसका मतलब जब तक किसान नहीं मजबूत होगा तब तक जवान भी नहीं मजबूत हो सकता। तो हम लोगों ने किसान को मजबूत करने के लिए किसानों की क्या क्या समस्या हो सकती हैं, जैसे किसानों को समस्या होती है कि हम कहाँ से लोन लें, हम कहाँ से फाइनेंस करें, तो हमने इस ऐप के द्वारा जो है सरकार कितनी किसान की जो है स्कीम्स ला रही है, वो सारे स्कीम्स के बारे में हमने बताया है, ताकि किस उस तरीके से उसको लॉन्च कर सके। वो उस ऐप को यूज़ करके अपने किसान क्रेडिट लोन को ले सकता है। जैसे किसानों को फसल की कोई बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है तो वो अपनी क्या कहते हैं वहाँ लीप पे जा कर के जो बीमारी है उसकी फ़ोटो खींच दिया, फ़ोटो खींच के जैसे ही उसको ऐप में डालेगा तो वो जो है वो बता देगा कि इसके अंदर कितनी बीमारी है। तो ये सामान्य ऐप में क्या होता था कि बीमारी तो बता देता था, है ना, लेकिन उसका उपचार नहीं बताता था। अगर उपचार भी बता देता था लेकिन उसका डोजेज नहीं बताता था कि हमको नाइट्रोजन कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कितने एसेंस में लोग क्या कृषक को पता है कि भाई नाइट्रोजन डालना है तो भैया 4 बोरी डाल दिए, लेकिन हम उसको बताते कि नहीं भाई ये बीमारी है तो आपको इतने ml की क्वांटिटी जो है इतने लीटर पानी में डाल करके तब डालना चाहिए। ये ऐप किसानों तक कैसे पहुंचेगा? मतलब उन तक आखिरी मतलब यूजर जो किसानों कैसे यूज कर सकेंगे? कहीं ऐप स्टोर में होगा, कैसे होगा? हाँ, ये इसको हम लोग ऐप स्टोर में हम लोग डालेंगे। एक्चुअली क्या इस कंपनी के जो को फाउंडर हैं प्रशांशु पाटीदार, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वही इस चीज़ को फिर अब आगे बढ़ाएंगे। हमने देखिए उस ऐप को हमने जो है बना दिया, है ना। ये जो है ऐप जो है हम लोग की एक सोच थी जिसकी वजह से ये ऐप बना, और ये ऐप जो है बनाने में जो है हमारे बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट मयंक नारायण का हाथ है। उसने हमारी सोच को आगे बढ़ाया। और एक जन का हम और नाम लेना चाहेंगे, डॉक्टर विजय कुमार झा, जो कि इस वक्त प्रोफेसर इंचार्ज जो है VIT लालपुर के हैं। उन्होंने एक और हमको सुझाव दिया जब हमने ये बताया कि भाई बीमारी है, बीमारी से हम लोग ये इलाज करते हैं, तो उन्होंने कहा देखो हमने देखा कि बहुत सारे कृषक आते हैं डॉक्टर के पास, उनके हाथ जो है नीले हो जाते हैं, किसी के काले हो जाते हैं, तो उनको ये तो पता होता है कि नाइट्रोजन डालना है, लेकिन नाइट्रोजन वो इतनी मात्रा में डाल देते हैं कि उनके शरीर का भी खुद का नुकसान हो जाता है। तो